So let's start our pre-London Forex forecast. And today is 31st of October. तो आज हमारा लास्ट डे है मार्केट का। ठीक है, आज मंथली क्लोजिंग होने वाली है हम सबकी। तो आज का जो डे रहता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि मंथ का डे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा आप लोगों को अवेयर रहना पड़ता है कि मार्केट की क्लोजिंग कैसे हो सकती है। और आज न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे जो आप ट्रेड करते हो तो मेनली आपका फोकस रहना चाहिए मंथ की कैंडल के पास। क्यों? क्योंकि मंथ की कैंडल क्लोज होने वाली है। ठीक है। एंड और हाँ, आज मे बी इवनिंग में एक मीटिंग रखूंगा मैं आप सबके साथ। तो आप लोग उसमें ज्वाइन रहना। सो दैट मैं ये चीज सोच रहा था कि मैं अपडेटेड रखूं आप सबको कि आप लोग वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट, डेली फॉरेक्स फोरकास्ट देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, और कहाँ पे डाउट्स हैं। जो दैट सो दैट हम लोग उसमें स्पेसिफिक लोगों को ही रखेंगे, ज्यादा लोग नहीं रहेंगे उसमें। ठीक है, तो आप लोग बता देना। मैं आज मीटिंग करूंगा तो जो भी उस मीटिंग में आएगा मैं उन्हीं को फर्दर उस ग्रुप में रखूंगा। ठीक है। हाँ, और स्टार्ट करते हैं फिर गोल्ड से। सबसे पहला हमारा चार्ट रहेगा गोल्ड। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। तो गोल्ड को अगर आप लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है, तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं पहले मार्केट का। मार्केट कर क्या रही है एंड मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट अभी तक इस मंथ में मार्केट ने एक बहुत ज्यादा बड़ी बुलिश मूव दिया है। ठीक है, ये सब आपको पता है कि मार्केट का एक बहुत बड़ा बुल मूव है। एंड आप लोग ये देख सकते हो मार्केट एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस में, इसी जोन में, जो ये जोन है, इन्हीं जोन्स में मार्केट ने हर बार रिजेक्शन दी है। और हर बार मार्केट इन्हीं जोन से रिजेक्ट होते हुए आई है डाउन। ठीक है, तो जो ये जोन है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल जोन है कि यहाँ पे मार्केट में कभी भी रिजेक्शन आते हैं। ठीक है, हर बार हम लोगों ने देखा कि मार्केट इसी पर्टिकुलर लेवल में आकर रिजेक्ट होती है। बट अगर आप लोग अभी देखोगे इस कैंडल को, तो इस कैंडल में वॉल्यूम आपको बहुत दिखेगी। इस ग्रीन कैंडल में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को वॉल्यूम बहुत दिखेगी। आपको लगेगा कि हाँ भाई, इस बार जो बायर्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। और एक चीज होती है मार्केट का, जबकि मार्केट अप ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, हम लोगों को कैसे पता लगता है? जब मार्केट ने एक बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई थी, क्या ये डाउन आई थी तो इसको क्या हम बोल देंगे डाउन ट्रेंड? नहीं। जब तक मार्केट ये लो ब्रेक नहीं करेगी, जब ये लो ब्रेक होगा तभी तो हम समझेंगे लोअर लो हो रहा है। ठीक है, जब तक मार्केट लो ब्रेक ही नहीं कर रही तो हम कैसे समझ सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में? मार्केट ने बुल मूव दिया, रिट्रेस किया, अगेन एक बुल मूव दिया, रिट्रेस किया, अब मार्केट ने फॉल किया। जब मार्केट ने फॉल किया तो मार्केट का सपोर्ट कौन सा था? ये वाला। यही तो था जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर गई थी। तो अब की बार भी मार्केट ने इसी लेवल को सपोर्ट करके ऊपर गई थी। तो स्टिल मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा है अभी, जो कि अब रेजिस्टेंस में है। और आज हम वीक में देख लेते हैं वीक का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो वीक में देखोगे तो मार्केट फुल ग्रीन बन रखी है। मतलब आप ये देखोगे हर हफ्ते मार्केट बुल जा रही है। ठीक है, तो आपको वीकली के अकॉर्डिंग पता लग सकता है कि मार्केट में प्रेशर कितना ज्यादा है, बायर्स का कितना ज्यादा प्रेशर है, कि जो मार्केट को डाउन लाने ही नहीं दे रहे हैं, फुल स्पीड के साथ ऊपर लेके जा रहे हैं। बट अब यहाँ पे क्या चीज हो चुकी है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा मार्केट को कभी भी एनालाइज करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड देखना जरूरी है कि पहले यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस या सपोर्ट थी या नहीं थी। अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो मार्केट ने क्या दिया था? बुल मूव, रिट्रेस, बुल, रिट्रेस, अगेन एक बुल। बट क्लोजिंग तो यहीं पे हुई। मार्केट गई थी ऊपर तक, बट इसने क्लोज कहाँ पे किया? यहाँ पे। अब जहां पे क्लोज किया यही अभी तक का हाई था। इसके बाद तो मार्केट कभी ऊपर गई नहीं। और यही एक लेवल मार्केट का क्या बन चुका है? रेजिस्टेंस। इन फ्यूचर अगर मार्केट आती है तो यही एक मेजर लेवल है जहां पे मार्केट को एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। बट अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर दे तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो क्लीन रेंज अबव की विक है, मार्केट यहां तक क्लीन एक फिल कर सकती है। पूरा का पूरा जोन बहुत आराम से फिल कर सकती है। ठीक है, इस चीज में ध्यान देना। ठीक है, तो अभी ट्रेंड तो आपको फुल बुल दिख रहा है। अब यहाँ पे मे बी मार्केट रिट्रेस करने आ जाए। जैसे अब आप लोग देख सकते हो फिब रिट्रेस। अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो इसलिए हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते फिब रिट्रेसमेंट का। बट डे के अकॉर्डिंग आते हैं तो डे के अकॉर्डिंग में आपको दिखेगा कि मार्केट एक हेल्दी मार्केट है। एक आपने कभी देखी है मार्केट की ऐसी स्ट्रेट जा रही हो? कभी नहीं जाती। कभी कोई मार्केट स्ट्रेट तो नहीं जाती। ठीक है, एक मार्केट को चलने का तरीका क्या होता है? बुल, थोड़ा सा डाउन, फिर अगेन बुल, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर अगेन बुल, थोड़ा सा डाउन, अगेन बुल, डाउन। ऐसे तो जाती है मार्केट, कभी स्ट्रेट तो नहीं जाती। उसके बाद जब रिवर्स करती है तो रिवर्स भी कैसे करती है? बुल किया, यहाँ पे आई, अभी तक हायर हाई बन रहा था। क्लियर है? बट जब मार्केट एक और हाई नहीं बना पाती, अभी तो हाई नहीं बनाया ना, अभी तक तो हायर हाई बना रही थी बट अब तो नहीं बना पा रही है।
जब अब हायर हाई नहीं बना पा रही है मार्केट, मार्केट ने ब्रेक करना स्टार्ट किया, मार्केट ने लो बनाना स्टार्ट किया, ऐसे ट्रेंड चेंज होता है। समझ रहे हो, ना कि एकदम से ऊपर आई सीधे नीचे गिर गई सीधे ऊपर आ गई, ऐसा नहीं होता। तो जब ये ऐसे मार्केट ने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया तो इसको हेड एंड शोल्डर कह देते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब मार्केट का अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, अबव में रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट अभी तक तो एक अच्छी हेल्दी मार्केट की तरफ जा रही है, क्लियर है, सबको दिख रहा होगा। अब मार्केट अगर यहीं पे रिट्रेस करके एक बुल मूव दे दे, फिर तो हायर हाई करके ऊपर जा सकती है। बट अगर मार्केट यहीं से और नीचे जाए, एक ऐसा हाई ना बना पाया गेन, फिर मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। तो आपको ये पता लग गया कि अगर मार्केट को डाउन आना है, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस में, मार्केट टॉप में, सीधे तो नीचे नहीं गिरेगी, ये तो लिख के ले लेना, सीधे नीचे नहीं गिरेगी। गिरना है तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के गिरेगी, जिसको हम कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। विदाउट रिवर्सल पैटर्न मार्केट कभी अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करती। ठीक है, इस चीज को ध्यान में देना। और फिर रिट्रेसमेंट भी लगेगी यहाँ पे। ठीक है, और अब आप लोग यहाँ पे देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। अब एक बात देखो, यहाँ पे जब मार्केट में बायर्स आ रहे थे कितने अच्छी तरीके से, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि पावर में कौन है, अगर मैं इस जोन में बोलूं पावर में कौन है, बायर्स। अभी भी बायर्स हैं, अभी भी बायर्स हैं, क्लियर आपको दिख रहा है। इसमें देखो ना, रेड एंड ग्रीन वाली बॉडीज में कितना फर्क है। ग्रीन वाले जब इतना बड़ा मूव देते हैं तो रेड इतना सा मूव देते हैं, तो इससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि बायर स्ट्रांग है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो सेलर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, आप लोग को दिख रहा होगा। बट जैसी जैसी मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ रही है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सेलर्स एंड बायर्स दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, इस टाइम पे मैनिपुलेशन होती है। इस टाइम पे हम लोग फंस जाते हैं और इसी टाइम पे मैनिपुलेशन होती है। इस टाइम पे मार्केट में लोग क्या करते हैं, आपको मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि अब दोनों आ चुके हैं, बायर्स एंड सेलर। या तो मार्केट बाई जाएगी या तो सेल जाएगी। अब जब दोनों ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लगे, तो हमें वेट करना पड़ता है किसी एक के हारने का। वो कैसे पता लगेगा, ये मार्केट का कंसोलिडेशन बॉक्स है। ठीक है, मार्केट गई ऊपर, बायर्स ने ऊपर भेजा, सेलर्स ने नीचे भेजा, बायर्स ने ऊपर भेजा, सेलर्स ने नीचे भेजा, ऐसे ही चल रहा है फाइट। एक ही जगह पे मार्केट घूम रही है। अब क्या हो रहा है ना, जो लोग तेज हैं वो फायदा उठा रहे हैं, जब ऊपर आ रही है सेल कर रहे हैं, नीचे आ रही है बाय कर रहे हैं, ऊपर आ रही है सेल कर रही है, नीचे आ रही है वो कर रहे हैं। अब मार्केट को भी यार कब तक ऐसी रेंज में चलेगी। अब मार्केट करेगी मैनिपुलेट डाउन, उन्हें दिखाते हैं ब्रेकआउट, उन्हें बोलते हैं बेयर स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकआउट आ गया। अब लोग क्या करने लग जाएंगे, सेल करने लग जाएंगे। अब जैसे ही लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट आ जाएगी ऊपर, यहाँ पे लेगी सपोर्ट। और अब मार्केट ने यहाँ पे लोगों का पैसा लिया, यहाँ पे लोगों को पागल बनाया नहीं बनाया, बनाया ना। अब मार्केट के पास इतना पैसा है कि अब की बार मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक कर, क्यों, क्योंकि अब की बार बायर्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है। सेलर्स, अभी देखो जब बायर सेलर्स फाइट कर रहे थे दोनों के पास सेम पैसा था, जब भी तो एक ही जगह घूम रहे थे। बट अब की बार बायर्स ने थोड़ा पागल बनाकर एक्स्ट्रा पैसा लिया, और एक्स्ट्रा पैसा के साथ अब लेवल ब्रेक। ठीक है, तो यही मैनिपुलेशन होता है जब कभी मार्केट में कंसोलिडेशन वाली जोन में आ जाती है। अब यहाँ पे हम ये बात बोलेंगे कि यार देखो, मार्केट में बायर सेलर्स दोनों अब यहाँ पे टॉप में आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में हमेशा सेलर्स होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस से तो नीचे आती है मार्केट, सपोर्ट में हमेशा बायर्स होते हैं, क्योंकि सपोर्ट से तो मार्केट उठती है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट हायर हाई भी बना रही है। लाइक अगर आप देखोगे लास्ट लो तो यही था, नीचे गिरी थी तो यहीं तक आई थी ना। उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद हाई बनाया, हाई बनाया, हाई हाई हाई। क्या मार्केट इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। अब कितने लोगों ने पैसा कमाया होगा जस्ट ऐसे करके, एक बार दो बार। ठीक है, अब दूसरी बात से तीसरी टाइम जब भी मार्केट आएगी लाइन को टच करने, तो लोग बाय करेंगे, क्यों, लोगों को पता है कि भाई मार्केट इस लाइन को क्या कर रही है, सपोर्ट है कर रही है। मार्केट आई, टच करा, लोगों ने बाय कर रखा होगा, कमा लिया पैसा। ठीक है, अगेन लोगों ने कमा लिया पैसा। ठीक है ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा नीचे गई थी, जब एक्स्ट्रा नीचे गई थी तो कितने लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लोग क्या करते हैं, लोग उन लाइन में ही बाय कर रहे थे, फिर ऊपर जा रही थी लाइन में बाय कर रहे थे। अब मार्केट को भी तो पता है ना, यहाँ पे लोगों ने पैसा लगा रखा है, मार्केट भी तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहती है। मार्केट ने जब छोटी लिक्विडिटी करी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाउन गई, उसके बाद कितना बड़ा मूव आया। जब नॉर्मल जा रही थी तो एक रेंज में चल रही थी, जब नॉर्मल टच कर रही थी तो एक रेंज में चल रही थी, जब एक्स्ट्रा पैसा लिया तो कितना बड़ा मूव आया। समझ आया। अब उसके बाद मार्केट दोबारा से इन्हीं जोन में,
दोबारा से मार्केट उसी पर्टिकुलर जोन में आ चुकी है, ठीक है ना। अब मार्केट हायर हाई तो बना रही है, मे बी मार्केट इसी पर्टिकुलर लेवल से टेस्ट करके एक बुल मूव भी दे सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें देखने वाली हैं ये देखते हैं। यहाँ पे ये है कि अब मार्केट टॉप से मार्केट लोअर लो बनाते हुए आ रही है। फुल स्ट्रक्चर मार्केट का लोअर लो आ रहा है, ये सब आपको दिख रहा होगा। हाँ, हर बार बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं बट बायर्स को प्रेशर मिल रहा है सेलर्स का। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि मेरे को बस इस जोन में पावरफुल बता दो, कब से 30 अक्टूबर से अभी तक में पावर में कौन है। सिंपल सा लॉजिक है, सेलर्स हैं सपोर्ट के पास में। वही सपोर्ट, एक बात समझो, वो सपोर्ट कितने टाइम से चल रही है। एक बात समझो ना, एक ही दीवार में बार बार हथौड़ा मारोगे तो बाद में वो टूटनी डन है। कितनी बार वो सपोर्ट रिस्पेक्ट करेगी, एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, तीन बार कर दिया, चार बार कर दिया, अब पांचवी बार फिर मार्केट आ गई, अब पांचवी बार फिर लोगों ने पैसा लगाया होगा। अब की बार मार्केट या तो उसको सपोर्ट करके एक बहुत तगड़ा बुल मूव दे दे पैसा वसूली करके, या तो मार्केट वीक होकर इसको ब्रेकआउट दे देगी, ज्यादा नहीं सस्टेन कर पाएगी, मार्केट ब्रेकआउट दे देगी। और हमें पता है कि 12:30 हम लोग को ट्रेड करना है, 12:30 में मूवमेंट आएगी तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को ये चीज समझ आ गई वॉल्यूम एंड पावर का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 1 आवर। अब 1 आवर में आप देखो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है और मार्केट इस लाइन मतलब डाउन जा रही है बट अबव में क्लोजिंग दे रही है। सेलर्स धक्का दे रहे हैं बट स्टिल कैंडल इसी के अबव में क्लोज हो रही है। एक बात समझो, अगर सेलर्स के पास इतना ही पैसा है तो वो मार्केट को इसके नीचे क्यों नहीं ला रहे, इसके नीचे लाकर क्लोजिंग दे दो। क्लोजिंग तो ऊपर ही हो रही है ना, मार्केट गई है नीचे बट एट देन क्लोजिंग ऊपर है, ठीक है ना। मार्केट ने ऊपर से धक्का दिया बट क्लोजिंग अगेन ऊपर ही है। सेलर्स पे पैसा है तो भाई थोड़ा सा पैसा और डाल के इसके नीचे ब्रेक कर दो। मार्केट नहीं कर पा रही है अभी ब्रेक, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि बायर्स ने भी अपना दम दिखा रखा है जब तक मार्केट इस लाइन के अबव में। क्लियर है। अगर हम लोग सेलिंग प्रेशर देखते हैं तो कैंडल को इसके नीचे क्लोज होना जरूरी है, रेड वाली, सो दैट हमें पता लगेगा कि हाँ अब इसका एक वैलिड ब्रेकआउट हो गया है। आप लोग क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे, चलती चलती कैंडल, अब एक बात समझो 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। 4 मिनट हुए हैं, 4 मिनट में मार्केट आ गई आपका, 4 मिनट में मार्केट आ गई आपके यहाँ पे, आपने बोल दिया सेल है, बट अगले 1 मिनट में मार्केट ऐसे ऊपर आ गई, नीचे तो विक बन गई, बॉडी आ गई ऊपर, तो अब सेलर्स होना है। तो मार्केट के आखिरी दम तक देखो कि भाई मार्केट क्लोज कहाँ पे हो रही है। क्लियर है। तो ये आपको पता लग गया। एंड 30 मिनट्स में देखते हैं, और ये मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है इसी लाइन को जो सपोर्ट है, बहुत मेजर सपोर्ट है ये मार्केट की। हम्म, ये लाइन है जो मेजर लाइन पड़ेगी। अब ये लाइन कैसे मेजर है ये देखो, फुल ट्रेंड डाउन था, ये बेयर ट्रेंड था, ठीक है। ये लाइनें वाइनें सब हटा देता हूँ मैं एक बार। मार्केट फुल डाउन आ रही थी, ठीक है, क्लियर है, सबको दिख रहा है, क्लियर डाउन आ रही थी। अब ये जो कैंडल बनी रेड वाली, ये बड़ी वाली रेड वाली कैंडल, क्या ये आपको फुल बेरिश रेड वाली कैंडल दिख रही है। हर किसी को लगेगा कि फुल सेलिंग कैंडल है, ठीक है। इसके बाद तो मार्केट ने गिरना ही गिरना है, क्यों, इतनी बड़ी कैंडल देख ली है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, 30 मिनट की कैंडल थी, यहीं पे क्लोज हो गई। सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा क्या था इस पर्टिकुलर लेवल में जो मार्केट यहीं क्लोज हुई, इसी लाइन में क्यों क्लोज हुई, ऐसा क्या था इस एरिया में। मार्केट थोड़ा ऊपर भी क्लोज हो सकती थी, मार्केट थोड़ा नीचे भी क्लोज हो सकती थी, बट मार्केट यहीं पे क्यों हुई, पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं उठता है। उसके बाद एकदम से इतनी बड़ी रेड वाली कैंडल देखकर अगर आप सेल करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा। नाना करके भी आप लोग अपना स्टॉप लॉस, आप लोगों को अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखोगे, कैंडल के अबव में ही तो रखोगे, कैंडल के बीच में तो रखोगे नहीं, बीच में नहीं रखोगे, ऊपर ही रखोगे। और टीपी कहाँ रखोगे, तो आपको यही पता लग गया कि भाई पहले तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो रहा है कि आप ट्रेड में घुस ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने वेट किया, उसके बाद आपने देखा एक और कैंडल यहीं पे क्लोज हो गई। एक बात समझो, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल भी इसी पर्टिकुलर एरिया में क्लोज हुई, जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी इसी पर्टिकुलर एरिया में क्लोज हुई। वो ऊपर नीचे दोनों गई थी बट क्लोजिंग कहाँ दी, इसी एरिया में। पहले तो इतनी बेरिश थी, यहीं क्लोज हुई,
अगेन दूसरी कैंडल भी यहीं क्लोज हुई, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो दो दो कैंडलों को एक ही जगह रोक के रख दिया है। इसका मतलब क्या है, एक इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, फिर अगेन 30 मिनट मिले, उसके बाद भी मार्केट उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। दैट मीन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, समझो। यहाँ पे बायर्स हैं बैठे हुए, जब भी तो मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, बायर्स नहीं होते तो ब्रेक कर देती। उसके बाद मार्केट ने आपका फर्दर बुल मूव दिया, ठीक है, लिक्विडली अगेन बुल मूव दिया, मार्केट ने अच्छा खासा बुल मूव दिया। क्लियर है? तो आपको समझ आ गया ये लेवल्स कैसे इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, कि इतनी बुलिश इतनी बेरिश वाला कॉन्सेप्ट जो है। उसके बाद आप लोग अगर जब इसमें फिर रिट्रेसमेंट भी लगाते तो आपको पता लग जाता कि मार्केट ने नॉन स्टॉप फॉल किया है, तो हमेशा फॉल तो नहीं करती रहेगी। एक हेल्थी मार्केट कैसे चलती है, बुल डाउन फिर अगेन बुल। तो फॉलिंग मार्केट कैसे चलेगी, फॉल रिट्रेस एंड देन फॉल, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, अगर आप लोग फिर रिट्रेसमेंट चेक करोगे तो मार्केट हैज डन एग्जैक्टली 61% रिट्रेसमेंट लेवल, यू कैन इजीली सी। ये जो 61 है ग्रीन वाली लाइन, ये 61 है, ठीक है। मार्केट ने एग्जैक्टली इसी को टेस्ट किया एंड वहीं से फॉल किया। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट, हाँ बताओ। स्टॉप लॉस हिट होता इस डॉजी के बिहाफ में, देखो आपने डॉजी के बिहाफ में देख लिया आपको बाय करना है, सबसे पहली चीज डॉजी के बिहाफ में अपना माइंडसेट बना लिया कि आपको क्या करना है, बाय। बट क्या एंट्री इसी टाइम फ्रेम में लोगे, आपको लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करना पड़ेगा। आपने हायर टाइम फ्रेम में मन बनाना है, आपके हायर टाइम फ्रेम में मन बन गया कि आपको बाय करना है, बट एक परफेक्ट एंट्री कि इसी पर्टिकुलर लेवल में बाय करूंगा, वो कहाँ मिलेगा, लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। मन बनाना है हायर टाइम फ्रेम में कि बाय या सेल का। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाते, इसी को देख लेते हैं, तो अब आपको दिख रहा है लोअर टाइम फ्रेम में आपको बाय करना था, ठीक है। अब इस रेड वाली कैंडल को देख के बाय करोगे, ये जो रेड वाली कैंडल है इसको देख के बाय करोगे। आपने तो हायर टाइम फ्रेम में डॉजी देख ली ना, बट लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो आपको बाय करने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई नहीं, अभी स्ट्रक्चर इतना क्लियर नहीं बन रहा बाय करने का। आपने आपने बट हायर टाइम फ्रेम में बोला है, आप प्रायोरिटी किसको दोगे, हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देनी है। अब लोअर टाइम फ्रेम आपको कह रहा है कि भाई अभी एंट्री नहीं है बाय की, बट आपको बाय ही करना है। लोअर टाइम फ्रेम में सेल दिखा रहा है, सेल नहीं करना। आपको हायर टाइम फ्रेम ने क्या बोला, बाय। लोअर टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है कि अभी बाय का परफेक्ट सिनेरियो नहीं है, तो आपने यहाँ पे बाय नहीं करा, ठीक है ना। सेल भी नहीं करना, ये सेल दिखा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग सेल नहीं करना, इसके हमें बस हायर टाइम फ्रेम के मन में रख के चलना है। फिर आई मार्केट नीचे, आगे नीचे मार्केट ने उठना स्टार्ट किया, आपको फिर वही पता लग जाता है ये इतनी बेरिश वाला कॉन्सेप्ट जो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, फिर आपको पता लगने लग जाता कि भाई यहाँ पे इसने मैनिपुलेशन कर दी, इसने गई नीचे, ये आई ऊपर, फिर अगेन आपको स्ट्रक्चर दिख जाता, ठीक है। इसके ऊपर फर्दर हम लोग और डिस्कस करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो यही लेवल है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो लेवल ब्रेक होने के लिए इम्पॉसिबल है अभी ब्रेक होना। अगर ब्रेक होता है तो हम फर्दर डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, बट अभी मार्केट यहाँ से बुल मूव देकर मैनिपुलेशन करके मार्केट कैन गिव अ बुल, ठीक है ना। तो इस चीजों के ऊपर ध्यान देना। और अभी तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आज लंदन में गोल्ड को ज्यादा ट्रेड मत करो, क्यों, क्योंकि हमारी आज मंथली क्लोजिंग है, तो मे बी नाइट में न्यूयॉर्क में अगर आप लोग गोल्ड देख सकते हो तो देखो, बट ज्यादा ट्रेड के लिए मत प्रेफर करना, क्यों, क्योंकि मंथ की क्लोजिंग है, किसी को नहीं पता कहाँ पे कैसे क्लोज हो जाए। कभी भी कोई भी कैंडल है, अगर मानो मैं हमेशा ही बात करता हूँ आप लोगों से, जैसे 6:30 में 4 घंटे की कैंडल क्लोज होती है, जिसके पास 4 घंटे का डेटा होता है, ठीक है। 6:25 हो रहे हैं, 5 मिनट बचे हुए हैं 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने में। क्या आप लोगों के अंदर सब्र नहीं है कि 5 मिनट और वेट कर लूं? तो अब देखो 5 मिनट में अगर मानो कैंडल बनी है एकदम फुल बेरिश 6:30 में 6:25 तक, 5 मिनट ही बचे हैं, बट उस 5 मिनट में मार्केट ऐसे भी ऊपर आ सकती है, और उसी 5 मिनट में मार्केट ऐसे भी नीचे आ सकती है। तो वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। 5 मिनट ही बचे हैं ना कैंडल क्लोज होने में, और उसी 5 मिनट में मार्केट ऐसे ऊपर भी आ जाएगी, उसी 5 मिनट में ऐसे नीचे भी आ जाएगी। तो इससे बेटर कि 5 मिनट वेट करके देख ही लो मार्केट करने क्या वाली है। अगर आप वो 5 मिनट वेट कर लोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगी कि मार्केट करने क्या वाली है। क्लियर है ना। हम लोग इन्हीं चीजों की गलती करते हैं, और आज जब मंथ क्लोज होने वाला है तो आज हम लोगों को मंथ के साथ भी ऐसे करना चाहिए, ना कि मंथ में एकदम आग वो करके एंट्री ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। बाकी अगर मैं रेंज बताऊं मार्केट की, आज अगर मैं ट्रेडिंग रेंज बताऊं, तो ये आपका एक अबव रेजिस्टेंस है जो कि ईएमए के ब्रेक ईएमए के साथ है। अगर मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया है, ट्रेंड लाइन भी थी हम लोगों ने मैच की थी, मार्केट एक बुल मूव दिया, अगेन मार्केट डाउन आ रही है,
अगेन मार्केट एक बुल मूव दे, ईएमए भी ब्रेक हो जाए, ये सब ब्रेक हो जाए, तो आपको आज मार्केट यहाँ तक मिल सकती है, ये लेवल फर्स्ट। और ये लेवल अगर पहुंचती है तो मार्केट फर्दर अपना हायर हाई बनाने चले जाएगी। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। आज अगर आप गोल्ड में देखोगे एंड फर्दर हम लोग ऑयल देख लेते हैं। आज ऑयल को अगर हम लोग ट्रेड करेंगे। हाँ, आज न्यूज है किसकी? गोल्ड की, यूएसडी की? अच्छा, तो आज मूवमेंट आ सकती है। आज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, तो आज थोड़ा सा सबर के रहना भाई। फालतू में अपने अकाउंट ब्लो मत कर लेना। जस्ट कि एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता, और इस चीज में ध्यान देना। ठीक है? अब अगर आप गोल्ड ऑयल को देखोगे, अब ऑयल का चार्ट देखो, आपको मंथ के अकॉर्डिंग क्या लगता है? सबसे पहले ना आप लोग यही गलतियां करते हो कि आप लोग पूछते हैं भैया एनालिसिस कैसे करें, कैसे एनालाइज कर पाएंगे, कैसे हम मार्केट को समझ पाएंगे? तो मार्केट को समझने का तरीका ये है कि आपको मार्केट की जड़ पकड़नी है। अगर आप रूट पकड़ लोगे ना, तो आपको प्रॉपर एक पूरा रास्ता पता लगने लग जाएगा। ठीक है? अब आप यहाँ से देखो मार्केट को। अब यहाँ से देखने का मतलब आज तो कोई फायदा है नहीं, ये तो बहुत पुराना डेटा है, बट आप इससे एक पकड़ ले पाओगे कि हाँ भाई मार्केट कर क्या रही है। ठीक है ना? अगर ये मार्केट ने यहाँ से बुल मूव दिया था, रिट्रेस किया था, बुल रिट्रेस, एक हेल्दी मार्केट की तरह जा रही थी। क्लियर है? बट उसके बाद मार्केट ने एक लास्ट हाई मारा था, यही लास्ट हाई था, उसके बाद मार्केट कभी एक हाई बना ही नहीं पाई। तो अभी तक का मार्केट का हाई क्या हो गया? ये टॉप का एरिया। उसके बाद तो मार्केट ने फॉल ही किया। अब आप ये देखो, ये मार्केट गई ऊपर, जब मार्केट नीचे आई अगेन, इतनी बेरिश थी, इसी पर्टिकुलर लेवल में क्यों रुकी? ठीक है? और अगर आप इसी पर्टिकुलर लेवल में क्यों रुकी, उसके बाद अगेन कैंडल यहीं से स्टार्ट हुई, तो मतलब यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था। इतनी ज्यादा कैंडल के गिरने के बाद अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये एरिया इंपॉर्टेंट है। एक बात समझा करो, जब कभी मार्केट मैनिपुलेट करती है, अब एक बात समझो, क्या यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि मार्केट ने मैनिपुलेट किया? एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनाई, जिस रेड कैंडल की कैंडल ने लोगों को क्या दिखाया? सेल। क्लियर है? बहुत सारे लोगों ने अपना सारा अकाउंट खाली करके सेल कर दिया होगा, जस्ट की कैंडल देख ली सेल की। अब इसी के बाद उनने बाकी कोई चीज नहीं देखी, वो भूल गए ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में सिर्फ अप ट्रेंड में कोई एक कैंडल मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है? नहीं। दूसरी चीज, ईएमए का स्टिल ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट हायर हाई बना रही है, एक कैंडल मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती है। ये सब चीजें आप लोग भूल गए। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? दूसरी कैंडल बन गई ग्रीन इसी एरिया में। एक बात समझो, इतना स्ट्रॉन्ग सेल प्रेशर होने के बाद कैसे कोई कैंडल ग्रीन बन सकती है? स्टिल फंसाया मार्केट ने। और इसके फंसाने के बाद कितने सारे लोगों की स्टॉप लॉस अभी हिट होने बचे हैं, और जैसी स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट, इसी के बाद एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनता है। जब लिक्विडिटी है, जब मैनिपुलेशन होता है, समझो, जब आपका पैसा हिट हो ना, आप लोग सोचते हो कि जब जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तभी क्यों मेरी मार्केट चेंज कर लेती है, जब जब मेरा ये होता है, जब जब क्यों होता है? क्योंकि हम रिटेलर्स हैं। समझ रहे हो ना? बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि थिंक लाइक अ इंस्टीट्यूशन, नॉट लाइक अ रिटेलर। अगर एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे सोचोगे, ये सोचोगे कि यहाँ पे रिटेलर क्या कर रहे होंगे, नॉर्मल चीज है, मुझे पता रहता है हमेशा। इतनी बड़ी कैंडल बन गई, अब सब लोग बोलेंगे बेयर, मुझे पता है कि बेयर नहीं है स्टिल, क्योंकि लो ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेंड नहीं टूटा, ईएमए नहीं ब्रेक हुआ। हमेशा सिर्फ एक चीज के बेस पे आप लोग पूरा पागल मत हो जाओ, अपने पास बाकी कंफर्मेशन भी रखो। सिर्फ एक कंफर्मेशन के बेस में अगर आप लोग लग जाओगे तो फिर तो बेवकूफी है। सारी कंफर्मेशन लो ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जब सब आपको कंफर्म करें तो ट्रेड लो। महीने में 7 से 8 ट्रेड भी मिले ना, क्योंकि 20 दिन महीने में हम ट्रेड करते हैं, उसमें 7 से 8 दिन भी ट्रेड मिले तो भी बहुत अच्छी चीज है। बट हम लोग सोचते हैं हर दिन ट्रेड करके पैसा कमाएं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में ये चीज नहीं होती। मैं बहुत बार आप लोगों को लाइव में खुद बोल देता हूँ कि आज मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। क्यों बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ कि आज मैं यही नहीं करूंगा, क्यों बोलता हूँ? कि मुझे पता है पैसा क्यों फालतू में बर्बाद करूं। मार्केट है, 24 घंटे चलना है, ऊपर नीचे जाएगी जाएगी। बट मेरे को सिर्फ ऊपर नीचे में पैसा थोड़ा कमाना है, मुझे तो एक प्राइस एक्शन के साथ पैसा कमाना है। जब एक स्ट्रक्चर बने, 20, 10, 20 पिप, 30 पिप कैसे करके क्या करोगे? एटलीस्ट आप मार्केट में कभी जाते हो, मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप मार्केट में जाते हो, तो अगर आप 10 रुपए देकर 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो तो आपको खुशी होती है। बट वहीं पे 10 रुपए देकर 10 रुपए की चीज खरीदोगे तो क्या फायदा? कमाए आपने 10 रुपए ही, 10 रुपए की चीज देके 10 रुपए कमा लिया आपने, और बोल रहे हो देखो मैंने 10 रुपए का फायदा किया। अबे तूने दिए भी तो 10 रुपए। सिंपल सा लॉजिक है, वहीं पे 10 रुपए देके 100 रुपए कमा लो। तो हमेशा अपना स्टॉप लॉस ऐसा रखो कि रिवॉर्ड से
कम हो। लाइक स्टॉप लॉस आपका है 20 पिप का और टीपी है आपका 100 पिप का। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग एक बड़ी रेस में जा रहे थे, 100 पिप की रेस में जा रहे थे, वहीं पे 40 पिप का स्टॉप लॉस है, 40 पिप का टीपी है। अगर टीपी हिट भी हो जाए फिर भी सोचो ना यार, आपने 40 रुपए लगाए थे, 40 रुपए ही कमाए हैं। अगर 40 रुपए चले जाते तो हमेशा इन चीजों में ध्यान दो। कभी भी ट्रेड लेते हो तो सबसे पहले अपने लॉस का सोचो, कितना लॉस आ सकता है। जब लॉस पता लग जाए तभी एंटर करो, अदरवाइज मत करो। रिवॉर्ड मत देखो, $10 भी जेब में आता है तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, 800 रुपए होते हैं, 700 तक मिल जाते हैं जब कट पिट कर, बहुत होते हैं वो। बट वही है, आप लोगों को $10 यहाँ पे कम लगते हैं, क्यों? क्योंकि 10 है, बट वो एक्चुअल में वैल्यू बहुत है उस चीज की, ठीक है ना। एक बार निकाल लोगे तो पता लग जाएगा $10 क्या होता है, ठीक है ना। और उसके बाद तुम लोगों को और ज्यादा वैल्यू पता लगती रहेगी मार्केट की, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मार्केट का आपको फिर पता लग गया, मार्केट का ट्रेंड एकदम बुल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इन फ्यूचर कभी मार्केट आएगी तो क्या ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है करेगा? यस, क्यों नहीं करेगा। तो मार्केट जब आई थी अभी, तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी को टच करके देखो कितना ऊपर गई, जस्ट इसी को टच करके ऊपर गई। उसके बाद देखो मार्केट कैसे ऊपर गई। ये मंथ के लेवल्स हैं, अगर इनको लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो दिखेंगे ही। लोअर टाइम फ्रेम में कहाँ पता लगेगा आपको ये लेवल्स के बारे में? नहीं पता लगेगा ना। ये सिर्फ हायर टाइम फ्रेम में पता लग पाते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये क्या है, एक सपोर्ट, ये सपोर्ट ही है ना। अगर एक बात समझो, मार्केट डाउन डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अबव से फॉल कर रही है, रिट्रेस कर रही है, फॉल कर रही है, रिट्रेस कर रही है, फॉल कर रही है, रिट्रेस कर रही है। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या मार्केट ऐसे जा सकती है? जाएगी? नीचे जा सकती है ऐसे। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल नीचे ही जाना है उसको, जब भी तो स्ट्रक्चर बना रही है। बट यहीं पे मार्केट आई आपकी ऐसे ऊपर, यहीं पे मार्केट आई आपके ऐसे। अब मार्केट अभी तक तो लोअर लो बना रही थी, क्या अब मार्केट ने लो बनाया? मार्केट अब तो हाई बना रही है ना। फिर मार्केट ऐसे करके अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, कर सकती है ना। यही चीज यहाँ पे हो रही है। देखो मार्केट फॉल कर रही है, ये फॉल था, ये रिट्रेस था, अगेन एक फॉल किया, ये फॉल किया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया। क्या अब इसके बाद मार्केट आपका फॉल, रिट्रेस, फॉल, रिट्रेस, ये आ रही है। अगर मार्केट इसी को सपोर्ट एक्ट करती है, वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, नहीं कर पाई तो यहीं से एक स्ट्रक्चर बन सकता है, और यही स्ट्रक्चर मार्केट का क्या कर सकता है, ट्रेंड चेंज। अब एक और चीज, अभी चल रही है वॉर, अब इसको जियो पॉलिटिक्स के साथ भी ऐड कर दो। अब वॉर सिनेरियो हो रहा है, ऑयल का प्राइस बढ़ना है, गोल्ड का प्राइस बढ़ना है, तो ये सारी चीजें, अब देखो ऑयल का प्राइस बढ़ना है, क्या न्यूज आ गई एकदम से ऑयल ऐसे ऊपर नहीं फटेगा। क्या मार्केट ने जो इतने महीनों से, इतने सालों से जो स्ट्रक्चर बना रखा है, मैं हमेशा ये चीज प्रेफर करता हूँ कि जो इतने सालों से, इतने महीनों से जो एक स्ट्रक्चर बन रखा है, एक न्यूज आने से पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। मार्केट पहले ही अपने आप को उस हिसाब से बना लेती है कि न्यूज भी उसी टाइम आती है जिस टाइम पे मार्केट को फटना है। अब यहाँ पे मार्केट ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना लिया। अगर न्यूज आती है और न्यूज में गोल्ड ऑयल ऊपर फटने लग जाता है, वॉर चल जाती है, वॉर में ऑयल ऊपर फटने लग गया, तो हम बोलेंगे ओहो देखो ऑयल ऊपर इसलिए गया था क्योंकि न्यूज आई थी, वॉर स्टार्ट हुई थी। बट आप ये चीज भूल जाओगे, एट द एंड तो ऑयल ने स्ट्रक्चर पहले ही बना लिया, ऑयल ने पहले से स्ट्रक्चर बना लिया ना। तभी तो दोनों चीज एक साथ रिलेट होती है। यही चीज मैंने गोल्ड में बोली थी। 1810 में गोल्ड आया, जैसी 1810 में गोल्ड आया वैसी इसराइल फिलिस्तीन की वॉर क्यों स्टार्ट हुई? लोग, बड़े लोग चाहते हैं, जब ऑयल का प्राइस उन्हें इतना नीचे खींच दिया, अब उनको पता है कि अब यहां से हम लोग इंपल्सिव बाइंग कर सकते हैं, वॉर का फायदा उठाया। वॉर अमीरों की होती है, गरीब मरते हैं, अमीर कमाते हैं, हर एक वॉर में, ये चीज मान लेना, ठीक है। तो ये कमाने का जरिया होता है वॉर, सो दैट ये लोग इन्हीं चीजों से पैसे कमाते हैं। समझ आई चीजें? क्लियर है? ठीक है। तो मन के अकॉर्डिंग आपको पता लग गई ईएमए मार्केट को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रही है अभी भी, ठीक है। और आप ये देख सकते हो मंथ के अकॉर्डिंग मार्केट का क्या स्ट्रक्चर था पहले। मार्केट ने क्या दिया, एक बुल मूव, यहाँ पे बुल मूव दिया। अब मार्केट क्या करने आ रही थी, रिट्रेस, मार्केट ने 50% रिट्रेस कर लिया, ठीक है। ब्लू ग्रीन वाली लाइन 50% रिट्रेस है, मार्केट ने रिट्रेस कर लिया है। अब मे बी मार्केट यहाँ से बुल मूव दे सकती है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, देखो अभी तक का मार्केट का लो क्या है, ये यही लेवल लो है ना। मार्केट ने बुल मूव दिया था, यहाँ पे रुकी फिर ऊपर गई। तो जब यहाँ पे रुकी थी तो मार्केट ने अभी तक इस लेवल को टेस्ट नहीं किया। इन केस अगर मार्केट यहाँ से फर्दर आती है डाउन, ठीक है, इसको ब्रेक कर देती है, तो क्या आपके लेफ्ट हैंड साइड में रेंज पूरी क्लीन है, खाली एरिया। जैसे मार्केट सीधे सीधे ऊपर गई थी, कहीं रुकी नहीं थी, वैसे कि सीधी सीधी नीचे जा सकती है। क्लियर है। अब आपको ये फिर अगर मार्केट नीचे आएगी तो आपके हायर टाइम लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, हेड एंड शोल्डर। तब बनेगा लो। और ये कब होगा, जब ये कैंडल नीचे आए। जब तक नीचे नहीं आएगी तब तक हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है। जब मार्केट नीचे आएगी तब हम इसको कंसिडर करेंगे, हाँ अब ये स्ट्रक्चर बन चुका है ऐसा। ठीक है। जब तक ले अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, ये अभी तक का लो था। अगर आप देखोगे इसी लो से तो मार्केट इन्हीं लोस को रिस्पेक्ट कर रही है। ये एक लेवल है। अगर मैं ईएमए को हटाऊं एक बार, तो अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट क्या इसी लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, सपोर्ट 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 सपोर्ट। अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए फिर हम क्या बोलेंगे, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर लिया। अब हम लोग चलती हुई कैंडल में हाथ मारेंगे, हम बोलेंगे नहीं भाई हम सेल है, ब्रेक हो गया सेल है। ठीक है। अब मैं ये उनके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ जो 300 500 600 700 800 तक की सोच रहे हैं, ये स्विंग ट्रेड वाली सेटअप्स है। बट इंट्राडे में अगर हम लोग इन लेवल्स का वेट करने लगे, मैं सोचूं कि यहाँ से मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो ही सेल करूंगा, फिर तो मेरे दिन ही कट जाएंगे। नॉर्मली चीज है, फिर तो मैं वेट ही करता रह जाऊंगा। बट एक ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मार्केट में इन्वेस्ट करके लाइक जो होल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब डे है, अब डे में आ गई। अब डे में आपको ये पता था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कल भी मैं डिस्कस कर रहा था, अगर फोरकास्ट देखना है तो देख लो, उसमें यही बातें बोली थी जो मैं भी बता रहा हूँ। कल मार्केट हमें ऐसी दिख रही थी। क्लियर है, सबको पता है। देख लेना अगर कोई लगे कि कुछ और बोल रहा हूँ मैं तो। यहाँ पे मार्केट मैंने बोला था कि यहीं पे अबव से रिजेक्ट हो रही है, यहीं से मार्केट सपोर्ट ले रही है, ये कंसोलिडेशन एरिया था। क्लियर है। मार्केट कल इसी में कंसोलिडेट करी थी, कल ये रेड वाली कैंडल नहीं बनी थी। ठीक है, कल मार्केट यही कंसोलिडेट करी थी, तो मैंने यही चीज बोली थी कि अभी बताता हूँ क्या क्या चीजें थी। ये अबव आपका क्या है, रेजिस्टेंस, इसी को ब्रेक नहीं कर पा रही है, और मार्केट इसी को क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है। ठीक है। अब दो ही चीजें होती हैं, या तो मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करे, सपोर्ट ले तो बुल जाए, या तो इसका ब्रेक करे, रेजिस्टेंस ले तो बेयर जाए। ठीक है। अब यहाँ पे अभी तो मैं आपको आज का बता देता हूँ एक बार स्टिल, मार्केट एक सपोर्ट में ही है अभी, ये एक मेजर सपोर्ट है। मार्केट यहीं से उठी थी ना ऊपर, तो यहीं पे मार्केट ने अभी कल रुकी है, कल यहीं पे रुकी है मार्केट, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट ने ब्रेकआउट, ये मार्केट का सपोर्ट था जिसका मार्केट ने क्या करा है, ब्रेकआउट। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा है तो मार्केट इसको क्या टेस्ट करने आ सकती है, एज अ रेजिस्टेंस, उसके बाद फॉल कर सकती है फर्दर। ठीक है। अगर हम 4 आवर के अकॉर्डिंग आते हैं तो देखो कितना परफेक्ट सेटअप है मार्केट का। ये लेवल था कल मार्केट का, हमें ये दिखा था जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगी तब हम फर्दर शॉर्ट सोच सकते हैं, जब मार्केट अबव का लेवल ब्रेक करेगी तब हम बाई सोच सकते हैं। ठीक है। तो कल मार्केट ने जब इस लेवल का लोअर टाइम फ्रेम ब्रेक करता, मैं उसको प्रॉपर समझाऊंगा अभी। बट अभी ये देख लो मार्केट क्या कर रही है। अगर मैं बोलूं बायर्स एंड सेलर्स में प्रेशर किसका ज्यादा है, तो आपको क्या पता लगेगा, सेलर्स का। तो मे बी मार्केट आज यहाँ पे क्या कर सकती है, मार्केट अभी डाउन गई है, रिट्रेस करने आ रही है, मार्केट रिट्रेस करके या तो इसको टेस्ट करके मैनिपुलेट करके एंड देन फॉल। अदरवाइज अगर मार्केट इसके अबव आ जाए, इसको सपोर्ट ले ले, तो आप फर्दर इसको बुल समझ सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, मैनिपुलेशन। क्लियर बात है, ये मैनिपुलेशन हो जाएगा, मार्केट अबव आकर बुल मूव दे देगी और अगेन कहाँ चलने लग जाएगी, इसी रेंज में। और जब इस रेंज में चलना स्टार्ट कर देगी, समझना इस चीज को, अभी पढ़ाया था ये चीज, मार्केट क्या करी थी, बुल डाउन, बुल डाउन, बुल डाउन, ब्रेक कर दिया, ऊपर आई, सपोर्ट लिया गया। अब की बार इसके बाद एक्स्ट्रा पैसा है, और अब की बार ये लेवल ब्रेक हो सकता है, और जब ये ब्रेक हो गया तो हायर टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बन रहा था,
उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जाएगा, मार्केट वहां से बुल चली जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और यहीं से मार्केट फर्दर एक बुल मूव ले लेगी, और यहीं से अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया, डाउन गई, ये लेवल ब्रेक कर दिया, तो हायर टाइम फ्रेम में प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बन जाएगा और वहां से मार्केट फॉल कर। तो सारी अभी आप लोगों के माइंड में इतनी सारी चीजें एक साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही होंगी, बट ठीक है, धीरे धीरे इसलिए बोलता हूँ लिखा करो। लिखोगे ना तो मार्केट में सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, कहाँ पे क्या चीज बोली थी, कहाँ पे क्या चीज बोली थी, ठीक है। और ठीक है, अब आप अभी आज का सिनेरियो बता देता हूँ। मार्केट का यही एक रेजिस्टेंस था जो मार्केट भी रिजेक्ट कर रही थी। मार्केट का अबव यहाँ तक का रेंज क्लीन है, ठीक है ना, अभी यहाँ तक की रेंज क्लीन है। अभी देखते हैं मार्केट कैसे जाती है। मार्केट ने मार्केट का लास्ट लो क्या था, ये सेलर्स ने धक्का दिया, बट अब की बार सेलर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि अगेन एक और लो बनाए। मार्केट ने यहीं से एक बुल मूव दिया। तो अभी आप लोगों को क्या ध्यान देना है, इस लेवल का, क्या इस लेवल से रिजेक्शन मिलती है, क्या इस लेवल का ब्रेकआउट होता है। तो ये लेवल आपके लिए एक मेजर लेवल बन चुका है। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो बता दो मुझे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं यहाँ पे, और फिर बाकी न्यूयॉर्क में मैं करता हूँ, ठीक है। बाकी ट्रेड वेड करते हैं, अपना बैठ जाओ चुपचाप सब। ओके, ठीक है फिर।